मित्रों प्रणाम। मैं आचार्य हरिकृष्ण गुरु श्री वेलनेस में आपका स्वागत करता हूं और चर्चा शुरू करता हूं। बिना विषय के ब्लोइंग करना शुरू करता हूं और आपसे बातचीत करता हूं। तो अभी पिछले दिनों मैंने देखा कि हिंदू धर्म पे चर्चा होती थी। जब से मोदी जी आए हिंदू 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 ज़्यादा होने लगा। तो पिछले कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, हिंदू एक धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, एक जीने की पद्धति है और सबसे पुरानी जीवन पद्धति है, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन फिर धीरे धीरे अभी साल दो साल से मैंने देखा कि लोग कहने लगे नहीं, हम हिंदू नहीं हैं, हम तो सनातनी हैं। सनातन मीन्स प्राचीन, सबसे पुराने। तो अब जब इन्होंने सनातन की रट लगानी शुरू की हिंदुओं ने, तो बौद्ध कहते हैं अरे तुम्हारा ये तो अभी का तैयार किया हुआ है, हमारी जो भाषा है न पाली, वो तो संस्कृत से भी पुरानी है और उसमें लिखा है कि आस्य धर्मो सनातनो, बुद्ध ने लिखा है, मतलब बुद्ध का धर्म सबसे पुराना है। अब बस इसी पे लड़ाई होने लगी, वही झगड़े चल रहे हैं। तो जो है वही धर्म के झगड़े, मतलब दूसरा क्या है ये ईगो कि हमारा धर्म सबसे पुराना है, उन्होंने कि हमारा धर्म पुराना है। अरे भाई लोग, तुम्हारा पुराना है तो क्या हुआ, या हमारा पुराना है तो क्या हुआ? ये जीवन जीने की पद्धतियां हैं, ये कितनी भी पुरानी हो सकती हैं लेकिन सनातन तो हो नहीं सकती। क्यों? सनातन का अर्थ ही है, न उसका सनातन का प्रारंभ होता है न अंत होता है। सनातन का मतलब है चिर, जो हमेशा विद्यमान रहता है। तो आप ही बताओ कि कोई ऐसा धर्म है जो चिर विद्यमान रहा हो, जिसका कभी शुरुआत नहीं हुआ? शुरुआत हुई है तो अंत भी होगा, तो वो सनातन कहाँ से हो गया? सनातन तो क्या है? सनातन संसार में केवल चेतना है, जो थी, है और हमेशा रहेगी। तो जब इस सृष्टि का प्रारंभ भी नहीं हुआ था तब भी चेतना थी, छुपी हुई ब्लैक होल में थी, तब भी भगवत्ता थी, प्रस्फुटित हो गई और प्रस्फुटित होने के बाद ये सारा फैलाव फैल गया और फैलाव फैलने के बाद ये किसी दिन सिमट जाएगा। लेकिन जो एनर्जी है, जो चेतना है, वो जस के तस रहेगी। जैसे वो कई सिद्धांतों में कहते हैं कि शून्य में से शून्य निकाल दो तब भी वो शून्य रहता है, और शून्य में शून्य डाल दो तब भी वो शून्य रहता है। तो वो एनर्जी, वो सत्य, वो भगवत्ता, वो सनातन है। धर्म कैसे सनातन हो सकता है? और यही बुद्ध ने कहा था कि अस्य धर्मो सनातनो, मतलब अस्य धर्मो, क्या धर्म? चेतना का धर्म, एनर्जी का धर्म, आनंद का धर्म, ये सनातन है। और एनर्जी में मैंने एक जगह कहा था पहले कि एनर्जी में इंटेलिजेंस होती है और एनर्जी सदैव आनंद में रहती है।
एनर्जी चाहे प्रस्फुटित रूप में हो या छुपे रूप में हो, एनर्जी हमेशा रहती है। तो एनर्जी का जो धर्म है वो सनातन है। तो ये धर्म जो मैं तुम्हें ये आनंद का धर्म सिखाता हूँ, आनंद की पाठशाला सिखाता हूँ, ये धर्म सनातन है। आपके हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई ये सनातन हो ही नहीं सकते, क्यों? इनकी शुरुआत हुई और इनका अंत होगा। तो जिसकी शुरुआत और अंत है वो सनातन नहीं हो सकता। यही शास्त्र भी कहते हैं, जो हिंदू शास्त्र हैं वो भी यही कहते हैं, उपनिषद हैं यही कहती हैं। उपनिषदों का ही सिद्धांत है कि शून्य में शून्य को डाल दो तब भी शून्य रहता है। मैं शुद्ध सीधी बात कहता हूँ, मैं आपको ज़्यादा शास्त्रों के कोड नहीं कर रहा, न ज़्यादा संस्कृत के आपको श्लोक सुना रहा हूँ, न आपको अंग्रेजी में बता रहा हूँ। वो मैं जानता हूँ कि उससे कोई फायदा नहीं है। मुझे आपको प्रभावित थोड़ा ही करना है, मुझे तो आपको ये बताना है कि जो सनातन लोग कर रहे हैं उनको पता ही नहीं है कि धर्म, जो जिनको हम धर्म माने बैठे हैं वो सनातन हो कैसे सकते हैं। उनका आदि हुआ, क्योंकि ये भी तमाम किताबों में, तमाम विद्वानों द्वारा पता जो है हमें पता चलता है कि सृष्टि के आरंभ में जो है जब मनुष्य आदिम था तो धीरे धीरे, तब धर्म का तो कोई अता पता नहीं था, न हिंदू था न मुसलमान था, कोई धर्म ही नहीं था उसका, बस वो आदिवासी कबीलों में जी रहा था। उसके बाद ही ये सब धर्म वर्म बने हैं, उसके बाद ही संस्कार बने हैं, धीरे धीरे कालांतर में ये सब बने हैं। तो ये धर्म जिनका प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी शुरुआत हुई, वो सनातन हो कैसे सकते हैं? सनातन तो सत्य है, सनातन तो वो शक्ति है, सनातन तो वो भगवत्ता है, सनातन तो वो एनर्जी है और उसका धर्म है, एनर्जी का धर्म है। क्या धर्म है? मस्त रहना, आनंद, आनंद ही धर्म है। क्योंकि कहते हैं कि भगवान जो है सदैव आनंद में रहने वाला है, भगवत्ता आनंद में ही रहती है और बिना कारण के इस जगत का निर्माण कर देती है। समझ गए? हम लोग ठहरे अदला बदली करने वाले लोग, तो उस जो है अदला बदली करने वालों का जो है के धर्म है ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म। बाकी जो है जो अहेतु की कार्य करते हैं ना, तो आप देखा होगा कि जब आप बिना कारण कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत मजा आता है, और आप जो है मतलब से कार्य करते हैं तो आपका मजा कम हो जाता है। जैसे आप बिना मतलब जाके और किसी की मदद कर देते हैं तो आपको बड़ा आनंद आता है, जिससे आपको वापस कुछ नहीं मिलना है। आपने उसे खाना खिला दिया, वो आपको कभी नहीं खिला सकता, तो आपको ज़्यादा आनंद आता है। और वही यदि आप किसी को दावत में खिलाते हैं तो इसलिए इस मतलब से खिलाते हैं कि ये दावत हमने दी है, ये कल हमें भी देगा। मतलब से जो काम करोगे ना उसमें आनंद नहीं आएगा, बिना मतलब काम करोगे तो उसमें आनंद आएगा। तो ये जो है ये धर्म है, ये सनातन है। समझ गए? एनर्जी सनातन है। इसका जो एनर्जी का जो नेचर है, इसके जो गुण हैं, वो उनको सनातन कहते हैं कि ये एनर्जी थी, है और रहेगी, ये चेतन है, ये सनातन है। तो इसके बारे में बुद्ध भी कहते हैं, आपके शास्त्र भी कहते हैं, आपके ये धर्म वर्म कोई सनातन नहीं है, इनकी शुरुआत हुई, इनका अंत हुआ। लेकिन जो है चेतना की न शुरुआत हुई न अंत होगा। समझ गए? ईश्वरांश जीव अविनाशी। समझ गए? तो ये जो हमारी चेतना है, तो चेतना का जो धर्म है, क्या धर्म है चेतना का? आनंद में रहना। तो ये धर्म सनातन है।
समझ गए? आपके जो धर्म है वो सनातन हो ही नहीं सकते, आप लड़ते रहो। और बुद्ध कहें हम सनातन हैं, हिंदू कहें हम सनातन हैं, ईसाई कहें हम सनातन हैं, तुम कोई सनातन नहीं हो, तुम्हारे धर्म सनातन नहीं है। सनातन चेतना का जो धर्म है वो सनातन है। तो ये मैं कहना चाह रहा था। आप बिना वजह गुत्थम गुत्था हो रहे हो, आप कोई सनातनी फनातनी नहीं हो। अगर हाँ आप अपने चेतना के धर्म को समझ लेते हैं तो फिर आप सनातनी हैं। तो बुद्ध ने जो कहा उसको गलत इंटरप्रेट कर लिया गया। बुद्ध ने जो समझा था, जो धर्म, जिस धर्म को समझा था, चेतना का धर्म, कॉन्शस का धर्म, उसको उन्होंने सनातन बताया। आपने बुद्ध धर्म को सनातन बना दिया, समझ गए, उनके वक्तव्यों से। इसी तरह से आप अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं और अपने जीवन में विष घोलते रहते हैं। और विष ही तो है आपके जीवन में, और कहाँ जो है अमृत है। लड़ते रहते हैं आप, धर्म के नाम पे झगड़े करते रहते हैं, अहम के नाम पे झगड़े करते रहते हैं, समझ गए। और हर वक्त डर में जीते हैं, आनंद में कभी जीते नहीं। और आनंद में नहीं जीते तो इसका मतलब आप धर्म को समझते ही नहीं, और आपका धर्म सनातन हो कैसे सकता है। तो यही मैं आपको सिखा रहा हूं कि जो है आप चेतना का धर्म समझ लें। चेतना का धर्म है आनंद, और आनंद में जीने की कला सीख लें तो आप समझ लो सनातनी हो गए। तो अगर आपको सनातनी होना है, आनंद के धर्म को, चेतना के धर्म को समझना पड़ेगा, और इस आनंद की पाठशाला को ज्वाइन करना पड़ेगा। इस आनंद की पाठशाला को ज्वाइन करो, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, समझ गए, हमसे जुड़ो, समझ गए। मैं यहाँ बैठ के आनंद की पाठशाला चलाता हूँ, और भगवत कृपा से, उस यूनिवर्स की कृपा से मैं यहाँ जो है वेलनेस सेंटर चलाता हूँ और मस्ती में जीता हूँ। यही मैं आपसे कहना चाहता था। आज की बात धीरे धीरे यहाँ पे टूटी, और वही बात जो सबसे बड़ा धर्म है, चेतना का धर्म। चेतना का धर्म है आनंद में रहना, बाहर की चीज़ों से जो है ज़्यादा नहीं जोड़ना, संसार सागर में कमल की भांति रहना, लिव एज लोटस। ये मैंने 25 साल पहले लिव एज लोटस शुरू किया था। तो उस समय ये रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग थी भी नहीं, समझ गए। प्रेम भूषण जी महाराज उन दिनों बम्बई में 1000 आदमियों पे, 500 आदमियों पे अपनी कथा कहते थे। मेरे समय में जब मैं शुरू हुआ तब से लोग अरबों के हो गए, और मैं अपनी मस्ती में चूर हूँ, मैं अरबों का होना ही नहीं चाहता। इसलिए आप हमसे जुड़ो और चेतना का, अपनी चेतना का अपना स्वधर्म समझो, समझ गए। ये पर धर्मों में कुछ नहीं रखा है, इसमें आप लड़ते ही रहोगे और ईगो से भरे रहोगे। धन्यवाद। इसी के साथ बात समाप्त करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। कल फिर मिलता हूँ।